नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है कि एक दुकानदार था और उसको एक बहुत ही समझदार व्यक्ति एक दिन मिलने के लिए आया और उसने बातचीत करते हुए उसको कहा कि भाई, अगर तुम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो ना, तो तुम सारा दिन भगवान का नाम लिया करो। उस व्यक्ति ने कहा, मैं सारा दिन भगवान का नाम कैसे ले सकता हूँ? तो उसने कहा कि जब अंतिम समय आएगा तो उस वक़्त तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलेगा, तभी तुम भगवान को प्राप्त कर सकोगे। लेकिन जब तक तुम रोज नहीं बोलोगे तो अंतिम समय पे तुम्हारे को प्रैक्टिस नहीं होगी, तो उस समय भी तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलेगा नहीं। इसलिए भगवान के नाम का जाप रोज किया करो, अपने काम के साथ किया करो। उस आदमी ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारा दिन भगवान का नाम ही जपते रहो। अभी तो मैं जवान हूँ, मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, कई तरह के काम करने होंगे। सारा दिन अगर जाप ही करता रहूँगा तो काम कैसे करूँगा, कमाई कैसे होगी, ज़िंदगी कैसे चलेगी? तो ऐसी सोच के साथ वो परेशान था। कुछ सालों में उसकी शादी हो गई और जब पहला बच्चा हुआ तो उसने सोचा कि मैं इसका नाम भगवान के नाम पे रखता हूँ। उसने उसका नाम राम रख दिया। आने वाले सालों में उसके 3 बेटे और हुए और उन सभी बच्चों के नाम रखे राम, कृष्ण, शिवा और विष्णु। उसने ये नाम यह सोच के रखे कि जब मेरा अंतिम समय आएगा तो ज़रूर मेरे बच्चे तो मेरे पास होंगे ही, और मैं जब उनको नाम से बुलाऊंगा तो मेरे मुख से राम, कृष्ण, शिव और विष्णु ये शब्द तो निकलेंगे। तो ऐसे में मैं भगवान को याद कर लूँगा और मुझे अंतिम समय में ये कहने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये तरकीब उसने अपने मन में बनाई और बच्चों के नाम ऐसे रख दिए। जब उसका अंतिम समय आया तो वो बिस्तर पे लेटा हुआ था। तो लेटे हुए उसने अपने बेटे को बुलाया, विष्णु कहाँ हो तुम? विष्णु ने कहा, पापा मैं तो आपके पास ही खड़ा हूँ। फिर उसने आवाज़ दी, राम तुम तो मेरे हमेशा फेवरेट रहे हो, तुम कहाँ पे हो? उसने कहा, पापा मैं भी आपके पास ही हूँ। इतनी देर में उसने कहा, शिवा तुमने तो मेरी बहुत सेवा करी है, तुम कहाँ पे हो? उसने कहा, पापा मैं भी आपके बाजू में ही बैठा हूँ। फिर उसने आवाज़ दी कृष्णा को, तो कृष्णा ने कहा, पापा मैं आपके पाँव की तरफ बैठा हूँ। तो उसने रियलाइज़ किया कि उसके 4 बेटे उसके पास ही थे। अचानक उस बूढ़े ने ज़ोर से चिल्लाकर बोला, बेवकूफ़ो, सारे यहाँ पर हो तो दुकान कौन संभाल रहा है? उसी क्षण उसके प्राण छूट गए। भगवान के साथ कभी कोई चतुराई नहीं चलती। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि अगर ज़िंदगी भर मैं बच्चों के नाम बुलाऊंगा तो अंतिम समय पे बच्चों के नाम कहने से भगवान के नाम का जाप हो जाएगा। कोई और तरकीब नहीं है भगवान को अंतिम समय में याद रखने की, सिवाय इसके कि हम हर पल हर काम को उसके स्मरण में करें, उसको सरेंडर करके करें, उसको अर्पित करके करें। जो आदमी सारा दिन पाठ करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो भगवान से जुड़ता है, लेकिन अगर हम एक एक छोटी छोटी चीज़ में भगवान का एहसास महसूस करें कि वो हमारे अंग संग हैं, तो शायद अंतिम समय में हमें उनकी याद भी आएगी और उनकी कृपा भी मिलेगी। अगर हमारी इस कहानी को सुनकर आपको भी लगे कि भगवान को अपने अंग संग महसूस करना कितना ज़रूरी है, तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।